हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो के जो हालचाल आपने देखे हैं, जिस तरीके के आपको देखने को मिले हैं, गिरावट तो श्योरली आज भी आपको अच्छी खासी देखने को मिली, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो समय है ना, फिलहाल स्पेशली आज और कल का जो समय है वो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलो, जियो के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपको ये समय जो है देखने को मिल रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही आखिरकार क्या है इम्पोर्टेंट। लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है वो आखिरकार किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के काउंटर पर लेकर चलता हूं एंड आप यहां पर देखो 222 रुपए 17 पैसे पर आपको ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया है। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो तेजी मंदी का माहौल जो देखने को मिला है उसमें गिरावट नजर आई है। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। लगभग कितनी, 2.5% के आसपास की गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। एंड ये जो गिरावट नजर आई है ना, ये ऊपरी स्तर से अगर आप देखो तो 2.5% से भी ज्यादा ही हो जाती है। लेकिन आज आज सिचुएशन ये थी कि पूरा का पूरा मार्केट, अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी बेसिकली आज मार्केट में, अगर आप देखते कि जहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही हो। बहुत ही लिमिटेड स्पेस ऐसा बचा हुआ था जहां पर आपको माहौल जो है सही नजर आ रहा था। अदरवाइज सब जितनी भी सिचुएशन थी आज आपको खराब ही देखने को मिली है। इसलिए ज्यादा इसकी गिरावट पर इतना ज्यादा फोकस करने जैसा कुछ है नहीं कि स्पेशली यही कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखो रिकवरी हुई है, नो डाउट। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी 15 16 17% की, लेकिन ऊपरी स्तर से 5% नीचे भी आ गया। तो वो क्या रहा है कि वही उतार चढ़ाव वाला माहौल है कि थोड़ी सी तेजी होती है फिर वो नीचे आ जाता है। जो थोड़ी सिचुएशन सही होनी चाहिए वो मतलब हो नहीं पाती, उससे पहले फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देता मार्केट। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिक्कत भरी देखने को मिल ही रही है। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि चलो ये उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जरूर हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। तो आप यहाँ पर देखो निफ्टी इंडाइसेस, जो जोमेटो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू सी इनफ्लो अप टू $591 million, ब्रिटानिया बीपीसीएल एक्चुअली फेसेस आउटफ्लो अप टू $300 million ऑन एग्जिट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वो क्या रहा है कि ये जो काउंटर्स है ना, जोमेटो हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये आपको निफ्टी में आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, निफ्टी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। एंड अगर ये निफ्टी में आते हैं इन केस, तो बाहर भी जाएंगे कुछ। अब ऐसा तो निफ्टी में तो मतलब 50 ही रह सकते हैं, निफ्टी 50 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको क्या सिचुएशन बेसिकली दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से आप अगर देखें तो ये खबर तो अपने आप में बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और $591 million, मतलब आप समझने की कोशिश करो, 591 जो है $1 million आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके का। तो ये बहुत अच्छा खासा भारी भरकम अमाउंट जो है आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस अमाउंट में आप यहाँ पर देखो तो जब इनफ्लो होगा, जो खरीदारी होगी वो बहुत ही तगड़ी खरीदारी होगी। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि स्पेशल कल के लिए क्या है। तो ये कल के लिए ये है, ये देखो, द सेमी एनुअल रेजिग of Nifty indices is set for Thursday, March 27, with Zomato and Geofences set to enter the Nifty 50 indices, driving combined cumulative inflow of 591 million across passive fund, according to the Nuvama Alternative and Quantitative uh, Research. Meanwhile, the exclusion of Britannia Industry and BPCL is expected to trigger sizable outflow.
तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि इन दो में तो अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा। और कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल होने वाला है ये सब। कल जो है ये सब चीज होने वाली है, तो इसलिए कल ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन जो है होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर जो है नजर बनाकर रखो। अगर कल जो सोचा जा रहा है वो चीजें सही हो गई, जैसी सोची जा रही है बेसिकली वैसी हो गई, तो आपको सिचुएशन जो है काफी बढ़िया, काफी जो है अच्छी देखने को मिलेगी। ये तो पक्की बात यहाँ पर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है अब आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। तो कल के लिए तो श्योरली आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय भी आप देख सकते हो फिलहाल के समय पर। तो कल आप जो है यहाँ पर नज़र बनाओ। एंड मुझे लगता है कि कल सिचुएशन इन दो काउंटर में तो पर्टिकुलरली अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही हैं, और भी हैं। इस रिपोर्ट में अगर और देखने को मिले तो यहाँ पर देखो आप, ब्रोकरेज नोवामा एस्टिमेट्स इंडियन होटल कंपनी विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इनफ्लो ऑफ $85 million. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड सीजी पावर आर सेट टू सी पैसिव इनफ्लो ऑफ $49 million एंड $47 million रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये कुछ और कंपनीज भी हैं, जैसे कि इंडियन होटल हो गई, पावर ग्रिड हो गई, तो और भी बहुत सारी आपको जो है कंपनी देखने को मिल तो रही है, ठीक है। तो ये आप मानकर यहाँ पर चल सकते हो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। अब बात यही आ जाती है कि इसका एग्जैक्ट फर्क कितना पड़ता हुआ यहाँ से देखने को मिलेगा, वो तो कल ही पता चलेगा कि आखिरकार कल कितनी तेजी होगी कितनी नहीं होगी, वो तो हमें कल ही मालूम पड़ेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि उम्मीद डेफिनेटली अच्छी दिखाई दे रही है। एंड जिस तरीके की यहाँ से उम्मीदें हैं, अगर ये इन्फ्लो, ये अगर वगर तो है नहीं, देखो ये तो आएगा, इन्फ्लो तो आना ही है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे सोचा जा रहा है वो वैसे अगर सब कुछ सही हो गया तो डेफिनेटली आप कह सकते हो एक बड़ी तेजी की तरफ ये दो काउंटर जा सकते हैं। हाँ, ये आप ज़रूर मान के चलो कि कहीं ना कहीं और समस्याएं भी दिखाई दे रही है मार्केट में। मार्केट जो है वो पूरी तरीके से सही देखने को नहीं मिल पा रहा, ये बात तो पूरी तरीके से सही है। मार्केट अभी उतना स्टेबल नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग समस्याएं आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।